तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एक नंबर होंगे। आप सभी लोग सबसे पहले जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक कर दिया? ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। एपिसोड 97, असली लड़ाई अब शुरू होगी। धमाका। जैसे ही वीर की मुट्ठी ने नेदरवुल किंग के सिर को छुआ, उसके चेहरे का भाव बदल गया। एक भयानक शक्ति उसकी भुजा से वापस उस पर टूट पड़ी। बिना किसी संदेह के वीर ने हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। धमाका। लगभग 25 मीटर दूर उड़ने के बाद वह जमीन पर जोर से आकर टकराया। दूसरी ओर नेदरवुल्फ किंग का विशाल शरीर केवल एक ही क्षण के लिए हवा में रुका, फिर मजबूती से जमीन पर उतर गया। वह साफ था कि पिछली टक्कर ने उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि वीर की मुट्ठी पूरी तरह बेकार भी नहीं हुई थी। कम से कम नेदरवुल्फ किंग के माथे पर एक बेहद साफ और गहरी मुट्ठी की छाप उभर आई थी। वीर ने जमीन पर उठ खड़ा हुआ। उसकी दाहिनी बांह से दर्द और कमजोरी फैलते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई। उसी पल उसके शरीर के भीतर मौजूद छोटा भंवर घूमने लगा। जैसे जैसे वह भंवर घूमता रहा गया, उसके वॉर्टेक्स डेंटियन में सुनहरी प्रोफाउंड ऊर्जा की धाराएं बाहर निकलने लगी। वे ऊर्जा की धाराएं पूरे शरीर की मेरिडियन में फैल गई और उसके शरीर की मरम्मत करने लगी। अपने शरीर की स्थिति को महसूस करते हुए वीर ने गहरी सांस ली और दूर खड़े नेदरवुल्फ किंग की ओर देखा। उसे मानना ही पड़ा कि डार्क बीस्ट की शारीरिक शक्ति वाकई भयावह थी। अगर कोई इंसानी फर्स्ट हेवन रियलम विशेषज्ञ उस पिछली घुसे की मार को झेलता, तो वह मरता तो नहीं, लेकिन गंभीर रूप से घायल जरूर हो जाता। लेकिन उसके सामने खड़ा नेदरवुल्फ किंग पूरी तरह सुरक्षित था। हालांकि उसे पहले भी अंदाजा हो चुका था कि उसकी एक मुट्ठी नेदरवुल्फ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। फिर भी जब उसने देखा तो वह पूरी तरह बेसर रही, तो उसके दिल में हल्की सी निराशा पैदा हुई। फिर भी सौभाग्य से यह नेदरवुल्फ किंग स्वॉर्ड वगैरह के भीतर मौजूद किंग रैंक डार्कबीस्ट से थोड़ा ही कमजोर था। कम से कम वह कभी भी उस किंग रैंक डार्कबीस्ट के एक मुट्ठी सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। वीर ने अपने विचारों को रोका, गहरी सांस ली और अपने ऊपरी शरीर के कपड़े व पहना हुआ कवच उतार दिया। उसकी कसी हुई दमकती त्वचा उजागर हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां हल्की सी कसी। उसके शरीर में प्रोफाउंड ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह और एक ही पल में उसकी दोनों मुट्ठियां चमकदार सुनहरी रोशनी से ढक गई। जब वह दिल खोलकर लड़ना चाहता था, तब भेड़िए के झुंड वीर को देखकर अब भी खड़ा था। वे एक साथ हुआ हुआ करने लगे, मानो पूछ रहे हों, यह कैसे संभव हुआ। दूसरी ओर वह छोटा साथी ग्रे दोनों वीर को देख रहे थे। वह अच्छे तरीके से जानते थे कि वीर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वे खास करके ग्रे, क्योंकि वह पहले से ही वीर से लड़ चुका था। उसकी शारीरिक शक्ति से भली भांति परिचित था। फिर भी उसे वीर और नेदरवुल्फ किंग की इस लड़ाई पे कोई खास उम्मीद नहीं थी। आखिरकार नाइन्थ रैंक डार्क बीस्ट और किंग रैंक डार्क बीस्ट के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। हालांकि वह अंदर से आशंकित था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर उसने वीर को कम आंका तो बैगनी रंग वाला छोटा साथी उसे जरूर पीट देता। उसे यह बात अच्छी तरह पता थी। जब वीर खड़ा हुआ तो वायलेट मिंग की आंखों में उत्साह की चमक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था वह खुद भी लड़ाई में कूद पड़ना चाहता हो। इसी समय नेदरवुल्फ किंग भी भीतर से गहरे सदमे में था। यह इंसान उसके सामने खड़ा था, वह सीधी शारीरिक टक्कर लेने के बाद भी मरा नहीं। इतना ही नहीं, वह घायल भी नहीं दिख रहा था। यह बात ग्रे नेदरवुल्फ किंग को क्रोधित कर रही थी। एक इंसान उससे सीधी टक्कर लेने के बावजूद भी सुरक्षित खड़ा था। यह उसके लिए सीधे सीधे अपमान था। आऊ! गुस्से भरी दहाड़ के साथ नेदरवुल्फ किंग ने वीर की ओर झपटा। नेदरवुल्फ किंग का शरीर वीर से 10 गुना बड़ा था और वह दौड़ा तो ऐसा लग रहा था मानो चलता फिरता पहाड़ उसकी ओर आ रहा हो। एक कदम में जमीन हल्के से कांप उठी।
उसकी गति और दबाव बेहद भयावह थी। वीर की आंखें सिकुड़ गई। उसने जोर से दाहिने और पैर जमीन पर पटका और उसी पल बल का सहारा लेकर उसकी तरफ तोप की गोली की तरह उड़ पड़ा। जब वह केवल 3 मीटर दूर था तो उसने जोर से दहाड़ लगाई। सुनहरी रोशनी चमकती हुई उसकी मुट्ठी पूरे बल से वुल्फ किंग के विशाल सिर पर टूट पड़ी। हमले में वीर ने अपने शरीर की हर मांसपेशी की ताकत झोंक दी थी। जहां-जहां उसकी मुट्ठी गुजरती वहां हवा फटती हुई प्रतीत हुई। एक तीखी कान फाड़ देने वाली आवाज उसके पीछे छूट गई। चारों ओर मौजूद सभी डार्क बीस्ट के स्तब्ध रह गए। मनुष्य और भेड़िए फिर एक बार आमने-सामने जोरदार टक्कर के साथ भिड़ रहे हैं। दोनों फिर उसके बाद दोनों अलग होने के बाद वीर ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकालते ही उसने स्वॉर्ड इंटेंट जारी कर दिया। जैसे ही तलवार की आभा नेदरवुल किंग को घेर लिया, अभी-अभी उससे निकलने वाला शक्तिशाली आभा तुरंत दब गया। जब उसने अपनी ताकत दबते हुए महसूस की तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव उभर आया। इस बार उसने वीर को सच्चा प्रतिद्वंदी माना। सिर्फ इस स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से ही नेदरवुल किंग को वीर को गंभीरता से लेना पड़ा और यह दिखाता है कि स्वॉर्ड इंटेंट कितनी भयानक शक्ति है ना? आऊ! एक दुनिया हिला देने वाली दहाड़ नेदरवुल किंग की ओर झपट पड़ा। उसके पंजे में तेज चमकती हुई और जैसे ही उसने वीर को ओर वार किया, हवा की तीख सीप जैसी आवाज गूंज उठी। उसकी गति अब पहले से दोगुनी हो चुकी थी और ताकत भी दोगुनी हो गई थी। जैसे ही नेदरवुल्फ किंग का हमला किया, वीर ने कदम बढ़ाया। जब वुल्फ किंग केवल 6 मीटर दूर था, वीर की आंखें सिकुड़ गई। उसने गेल स्टेप तकनीक का प्रयोग किया और पीछे एक धुंधली छवि छोड़ते हुए छलांग लगाई। धमाका! उसने अपनी तलवार निकाली और वुल्फ किंग के पैर पर वार किया। वुल्फ किंग समानता बचाव नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से इंसान की डार्क ट्रेजर उनके लिए सिर्फ एक लकड़ी की डंडी जितनी ताकतवर भी नहीं थी। लेकिन इस बार वह गलत था। इस तलवार ने वुल्फ किंग के बाएं पैर पर सीधे प्रवेश किया। वह पैर के शरीर से भी मोटा था। जैसे ही तलवार पैर पर घुसी, वुल्फ किंग की आंखें सिकुड़ गई। यह इंसान उसके रक्षा को पार कर रहा है। वह तुरंत क्रोधित और हैरान हुआ और दाहिने पंजे की ताकत बढ़ा दी, जो वीर की ओर वार करने ही वाला था। जैसे ही तलवार में उसके पैर में घुसी, वीर उसे वापस निकालने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। वुल्फ किंग का पंजा उसकी ओर गिरने ही वाला था। सीधा सामना करना असंभव था, इसलिए वीर ने तलवार छोड़ दी और गेल स्टेप तकनीक का प्रयोग किया और पंजे से बचते हुए दूर छलांग लगाई। बैंग! पंजा चूक गया। वुल्फ किंग जमीन पर गिर गया। उसके नीचे की जमीन तुरंत धंस गई। वुल्फ किंग ने पैर में फंसी तलवार की ओर देखा, फिर वीर की ओर घूरा। उसके बाद उसने सिर उठाया और जोर से दहाड़ लगाई। वह पूरी तरह क्रोधित था। अचानक पीछे से पैरों से जमीन झटका। अपनी विशाल काया वीर की ओर छोटे पहाड़ की तरह झपट पड़ी। उसने पंजे को तेज चमक देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। वीर का चेहरा शांत रहा। उसने धीरे से दाहिना हाथ उठाया और वुल्फ किंग के बाएं पैर की ओर कहा, आओ। जैसे ही उसने यह कहा, पैरों में फंसी तलवार ने स्पष्ट और मधुर आवाज में गूंज दी और फिर एक धारा जैसी रोशनी में बदलकर वीर के हाथ में लौट गई। तलवार वापस आते ही वीर ने वुल्फ किंग की ओर दौड़ा। इस दौड़ के दौरान उसने अपने खाली बाएं हाथ की ओर उंगलियों में एक तलवार बनाई और अचानक उससे वुल्फ किंग की ओर घुमाया। स्विश 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 5 बार। 5 सुनहरी तलवार की धाराएं लगातार वुल्फ किंग की ओर निकली। नेदरवुल्फ किंग अब भी बचाव नहीं कर रहा था क्योंकि उसने बचने को अपनी गरिमा के खिलाफ माना और इतने करीब से बचना संभव भी नहीं था। धमाका धमाका 5 बार। 5 सुनहरी धाराओं ने वुल्फ
किंग को गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन पूरी तरह बेकार भी नहीं था। उसने सिर पर 5 और खून छेद बन गए। फिर इस बार इंसान के घायल हुआ। नेदरवुल्फ किंग हैरान हुआ और फिर क्रोधित होकर उसका चेहरा जंगली हो गया। उसने विशाल मुंह खोलकर वीर की ओर कुतरने की कोशिश की। वुल्फ किंग ने वीर को कम आंक लिया और सीधे हमले में लेगा, राजा की गरिमा के लिए। लेकिन वीर ऐसा नहीं करता। वह जानता था कि कैसे अपने फायदे का प्रयोग करना है और कमजोरियों को बचाना है। वह अपनी ताकत और कमजोरी को भली-भांति जानता था। जैसे ही वीर ने वुल्फ किंग के खून से भरे मुंह के पास पहुंचा, वह अचानक रुका। उसने दाहिना पैर जमीन पर हल्का सा पटका और गेल स्टेप तकनीक से दाएं ओर छलांग लगाई। उसने कांटे और वार को टाल दिया। जैसे ही वीर ने वुल्फ किंग की विशाल काया को पार किया, उसने तलवार निकाली और दाहिने ओर के शरीर पर कई खून के निशान छोड़े। वुल्फ किंग रुक गया और पलटा। वहीं वीर ने 30 मीटर दूर था। वुल्फ किंग के शरीर से बहते खून को देखकर वीर समझ गया डार्क बीस्ट के शरीर में वास्तव इतने डरावने नहीं हैं। अगर उनकी रक्षा को भेद लिया जाए यदि रक्षा भेद दी जाए तो उनकी विशाल काया केवल जीवित पंचिंग बैग जैसी होती है। नेदरवुल्फ किंग ने वीर पर हमला भी नहीं किया। उस अजेय शक्ति के दबाव में उसकी गति और युद्ध का इरादा काफी घट गया था। सबसे महत्वपूर्ण, यह इंसान उसकी रक्षा को भेद सकता था, और जब उसकी रक्षा भेद दी गई तो उसका फायदा लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। इस इंसान ने दो डार्क बीस्ट के बीच कोई क्षेत्रीय विवाद या पुरानी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए मृत्यु तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वास्तव में लड़ाई होती तो छोटे वायलेट मिंक और भयावह दबाव उसे रौंद देता और यह केवल मौत की इंतजार कर रहा होता। इसलिए लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वीर ने धीरे धीरे नेदरवुल्फ की ओर बढ़ना शुरू किया। 3 मीटर दूर पहुंचने के बाद उसने कहा, वुल्फ किंग, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम मर चुके होते। मेरे साथ चलो और भविष्य में अच्छा जीवन पाओगे। यदि इस वुल्फ किंग को वश में कर लेता हूँ तो मेरे पास भविष्य में अपनी रक्षा के लिए एक सुपर बॉडीगार्ड हो जाता। वुल्फ किंग ने वीर की ओर लंबे समय तक देखा, लेकिन अंत में सिर हिलाया। इंसान के अधीन होने से यह अभी किंग रैंक डार्क बीस्ट के बीच हंसी का पात्र बन जाएगा। मर सकता है लेकिन अपनी गरिमा नहीं खो सकता। वीर ने भौहें तानी। इसी समय ग्रे वॉयलेट मिंक के पास आ गए। वॉयलेट मिंक ने नेदरवुल्फ को गुस्से में घूरा। वुल्फ किंग वॉयलेट मिंक से डर गया और तुरंत पीछे कदम बढ़ाए। उसने नजरें नहीं मिलाने की हिम्मत की। ग्रे के पास आया और वुल्फ किंग से बातचीत करने लगा। जैसे ही ग्रे धीरे धीरे बात कर रहा था, वुल्फ किंग की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि उसमें आसानी से इंसान का सिर फिट हो सकता था। कुछ क्षणों में वुल्फ किंग ने वीर के प्रति समर्पण की इच्छा व्यक्त करने लगा, लेकिन इसके पास एक समस्या थी। वह चाहता था कि वीर उसकी मदद करे। समस्या थी कि उसके झुंड का भविष्य। यदि कोई झुंड बिना राजा के रह गया तो अन्य झुंड उसे सताएंगे, उनका क्षेत्र छीनेंगे और उन्हें गुलाम भी बना लेंगे। इसलिए वह चाहता था कि वीर इसे हल करे ताकि वह स्वेच्छा से उनके साथ चले। वीर के लिए यह समस्या कोई कठिन नहीं थी। उसने हाथ हिलाया और वीरतापूर्ण स्वर में कहा, बाकी झुंड चिंता मत करो, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे और जब सब झुंड के पास कोई राजा नहीं होगा तो कौन किसे सताएगा। इस तरह वीर ने एक सुपर सहायक हासिल किया। वीर ने सहायक का नाम रखा सिल्वर वुल्फ।